आकाशवाणी कटक समाचार दर्पण प्रकृति अनुकूल जीवनशैली भारतीय संस्कृति रे एक वैशिष्ट्य बोली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहते। नयगढ़ जिला कालियापल्ली ठारे भारतीय विश्वबसु शबर समाजर प्रतिष्ठा दिवस समारोह रे जोगदे राष्ट्रपति कहते आदिवासी संप्रदाय जंगल एवं गछकु देवता भाव पूजा करती। सेमानक कला और संस्कृतिर संरक्षण प्रसार एवं आदिवासी सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरशीलता पई सरकार विभिन्न पदक्षेप ग्रहण करुछन्ति बोली राष्ट्रपति कहिथिले। तेबे ए दिगरे जनसचेतनता वृद्धि पई राष्ट्रपति परामर्श देइथिले। कालियापल्ली रे पर्यटन भित्तिभूमिर विकास उपरे मध्य से गुरुत्व प्रदान करथिले। से कहिथिले महानदी और कुसुमी नदी तटरे अवस्थित यही अंचल केवल सुंदर नहीं समृद्ध मध्य जनश्रुति रही जे अदूरे बाघ गुंफारे श्री नीलमाधव पूजा पाउथिले। कंठील नीलमाधवंकर पवित्र पीठर अति निकटरे स्थित यही गाँवर पाद दे मु संतोष लाभ करुछि। मु एठाकू आसवा पूर्वर प्रभु नीलमाधवंकर दर्शन करिवार सौभाग्य लाभ कली। जेतेबेले नीलमाधवंक मंदिर परिदर्शन करुथिली मु मने मने खोजुथिली कहीं कोठी विश्वासंकर दायाद एठी उपस्थित अछंती कि कहीं ना विश्वास होते नीलमाधवंकर जगन्नाथंकर प्रतिमूर्ति तांकर प्रति प्रथम पूजक मु भाबुथिली तांकर वंशधर एई नीलमाधवंकर पूजक भाव थिबा बोध हुए गोटे दीटा थिबे किंतु मु देखा पाइली नहीं। प्रभु नीलमाधव निकट में देशवासी सुख समृद्धि प्रार्थना करी। यही अंचल अत्यंत पवित्र कारण यह महाप्रभु जगन्नाथ आदि पीठ बोली कह जाए। सब समाज समेत आदिवासी माने वृक्ष को देवता भाव में पूजा करते। तेणु जगन्नाथ दारु ब्रह्म कह जाए। आम जदि पूरा पृथ्वी बुली आसवा केवल जगन्नाथ ही दारु ब्रह्म। पंचतत्व मनुष्य जपरी तैयारी दारु ब्रह्म जगन्नाथ पंचतत्व ही तैयारी से काष्टर मूर्ति। कालियापल्ली अवस्थित विश्वाबसु पीठर शबर भाई भौणी माने पारंपरिक रीतिनीति पूजा अर्चना वर्तमान करुछंती। हजार हजार वर्षर यही परंपरा को अब्याहत रखिथिबारु मु शबर समाजर भाई भौणी मानकु बहुत बहुत साधुवाद जणाउछि। शबर भाई भौणी मान ए अंचल गाँ गाँ रे गम्हा पूर्णिमा पालन करछंती। एठारे मध्य शबर समाज द्वारा विश्व शांति महायज्ञ आयोजित होइछि। एही ओडिशा तथा भारतर सामाजिक समन्वयर एक निदर्शन। सुधी वृंद ए माटीर प्राकृतिक शोभाराजी सांग को एठारे लोककथा और किंवदंती कालियापल्लीर गुरुत्व को बहुगुणित करिछि। अनेक समय किंवदंती इतिहासर शून्य स्थान को पूरण करिछि। श्री नीलमाधवंकर कहानी एक कथार एक बलिष्ठ उदाहरण। ए कहानीर शबर राजा विश्वाबसु शबर कन्या ललिता महाराजा इंद्रद्युम्न मंत्री विद्यापति आदि चित्र माने आज भी आम समाज जनसमाज जीवंत हो रही आम मन में जीवंत हो रही। ललिता और विद्यापति को विवाह ही सूचाई देउछि जे सुदूर अतीतरु ए भारत भूमिर आदिवासी और अण आदिवासी संप्रदाय मध्य सामाजिक बंधन रही आसी। ए प्रकार समांतर समन्वय भाव भारतीय संस्कृति को सारा विश्व में एक अनन्य परिचय देछि। विश्वास रही जे ललिता वंशधर माने परवर्ती काल में श्री जगन्नाथ दैता सेवक हो रही। आज मध्य जगन्नाथ मंदिर रे पूजा अर्चना करुछंती। एही पीठ महाप्रभु जगन्नाथंकर एवं आध्यात्मिक भावावेग सहित जड़ित होइथिबारु एवं एठारे प्रकृति ताहार समस्त सौंदर्य अजाड़ी देइथिबारु यह एक लोकप्रिय पर्यटन क्षेत्र संभावना बहन करुछि। तेणु या आमे ताकू पुनरुद्धार करी ताकू एक पर्यटन क्षेत्र भाव में आमे परिवर्तन करि परिबा एवं आगामी दिन रे यार पुनरुद्धार करी ए अंचल को आमे विकसित करि परिबा। ए अंचल बुद्धिमय विकास हेले एठाकू बहु संख्यक पर्यटक तीर्थयात्री एवं बहुत आध्यात्मिक प्रेमी लोक आसीबे बोली मोर विश्वास एवं यह द्वारा स्थानीय आदिवासी आर्थिक विकास साधित हो। आदिपीठर गुरुत्व वृद्धि पाइब एवं शबर समाजर गौरव बढ़।
गत वर्ष यही अंचल कंटे मुंडी बैगण को जीआई टैग मिलवा आम समस्त खुशी खबर यार श्रेय आपण मानकर सेपरी कंसा पितल सामग्री कंटिलो प्रसिद्ध लाभ करिछि जो मिष्टान्न भारत प्रसिद्ध ताहा आपणक जिल्ला रे स्वादिष्ट छेनापड़ आपण माने एहीपरि अमूल्य संपद गुड़िक अधिक लोकलोचन को आनिबार प्रयास करि रहिसंती। कृषि हस्तशिल्पी पर्यटन आदि विभिन्न क्षेत्र नयागढ़ जिल्लार सामर्थ्य को रूप देवाई आपण माने आगे आसंतु। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଥିଲେ, आदिम जनजाति शबर बनवासी संप्रदाय एक आम ओडिशार सबुठारु प्राचीन अधिवासी महानदी अववाहिकार उर्वर मूर्तिका और चारणभूमि सहित बण पहाड़ घेरा अंचल ही आदिम संप्रदाय को बसति स्थापन रे निश्चित भाव में सहायक कहीं केउ कालर हो आसुअछि। एही संप्रदायर मुख्य आधार हेउछंती किंबदंती और पुराण वर्णित शबर राजा विश्वावसु। पुराण कहे शबर राजा विश्वावसु यही नयागढ़ जिलार कंटिल अंचल से अधिवासी थिले। स्कंद पुराण ब्रह्म पुराण और अन्यान्य पुराण वर्णित तथ्य अनुसार श्री जगन्नाथ प्रकृत में नीलमाधव नाम विश्वावसुंकर द्वारा जंगल रे गोटे गुंफारे लुकायित भावे एठी से पूजा पाउथिले। परम ब्रह्म श्री नीलमाधव द्वापर जुगरे श्रीकृष्णंकर देहावसान पर कलिजुगर प्रारंभ में नीलकांत मणि सदृश शरीर से धारण करथिले। कुहाजाए जे राजा विश्वावसु ही केवल नरदेह थाई श्री नीलमाधवंकर सभा एवं पूजा करिवार अधिकार प्राप्त होइथिले। नीलमाधवंकर प्रिय भक्त विश्वावसु प्रतिदिन प्रभुंक पूजार्चना सह शबर राज्य को शासन मध्य करुथिले। स्कंद पुराण अनुसार राजा इंद्रद्युम्न नीलमाधवं को आनिबा पई विद्यापति को नियोजित करथिले। विश्वावसु विद्यापति ललिता अपेक्षा आमे माने समस्ते प्राय निश्चित भाव में ये बाबद अवगत अछंती। ललिता आमपरी जड़े आदिवासी झील थिले जहाँकर त्याग श्रद्धा और भल पाइबा आगरे समग्र जगन्नाथ संस्कृति नतमस्तक हुए। जी जगन्नाथ को निजर आत्मा भड़ी ग्रहण कर निजर सर्वस्व त्याग कर देइथिले। उत्कलर गणदेवता श्री जगन्नाथ जी स्वयं नीलमाधव एवं जगन्नाथ संस्कृतिर अंतर्कणर साबर संस्कृतिर प्रभाव रही यह निसंदेह। सर्वधर्म समन्वयर संस्कृति जगन्नाथ संस्कृतिर मूलपिंड हेउछंती प्रभु नीलमाधव। ओडगार रघुनाथ जीवंकर आरंभ कर शरणकूलर लडुबाबा पर्यंत एवं माँ दक्षिणकारी ठारू आरंभ कर नीलमाधव पर्यंत वैष्णव शैव शाक्त धर्मर निदर्शन यही देखा मिले। आगामी दिन में ये अंचल को विशेष कर ये आदिवासी अंचल को एवं ये अंचल को सर्वोपरि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अनेक योजना कार्यकारी करने भितर धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष योजना एवं ये अधीन जो जनकल्याणकारी प्रकल्प गुड़िक करुँचा निश्चित भाव में आगामी दिन में ये अंचल प्रतिफलित हे बोली मु आपण निकट में निश्चित भाव में प्रतिश्रुति दूसरी। चलित विधानसभा अधिवेशन काल में सृष्टि होइतिबा अचलावस्था को नहीं समालोचना करिसेंती बीजेपी राज्य सभापति मनमोहन सामल। से कहिसेंती अप्रसंग को प्रसंग करिवार अपचेष्टा करा जायछि। पवित्र विधानसभा मर्यादार उल्लंघन करा जायछि। विधानसभा को नहीं किसी अभावनीय परिस्थिति सृष्टि एवं कौनसी इश्यू न थाई नन इश्यू को इश्यू बनैबार अपचेष्टा होभली पवित्र विधानसभार मर्यादार उल्लंघन करा बाचस्पति को जेभली भाव में व्यवहार प्रदर्शन कराला ता मध्य दायित्व संपन्न विरोधी दल ठू आशा अपेक्षा करा न जाए। निश्चित भाव में आमे गणतंत्र विश्वास करुवा गोटे दायित्व संपन्न दल लंबा समय धरी विरोध दल आमे रही 3 नंबर दल रहीबार बहुत दिन आमको अपेक्षा करिया पड़े। 3 नंबर दल 2 नंबर दल आमे बहुत दिन पर तापर 1 नंबर दल ओडिशा विरोधी दल गठनमूलक प्रस्ताव दवा गठनमूलक समालोचना करने को मना किए करने सहयोग मध्य गठनमूलक हवा दरकार एवं विरोध मध्य गठनमूलक हवा दरकार। विभिन्न विषय रे सरकार को गणतंत्र समालोचना करा जाए भूल थिले भूल संशोधन मध्य सरकारी दल करने निश्चित भाव में विरोध दल सठिक कथा कहूँ ग्रहण कर मना नहीं कौन से आधार नहीं विषय वस्तु नहीं जो भाव में
କରାଗଲା ତାକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ସମାଜର ଦୁର୍ବଳ ତଥା ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଭବାନୀପାଟଣାଠାରେ ଆଜି ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 50,000ରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଆସନ୍ତା 3 ବର୍ଷରେ 7,550 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, ବିଧବା, କର୍କଟ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି, ଶହୀଦଙ୍କ ପରିବାର ଓ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ଘର ପୋଡ଼ି, ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ତଥା ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା ଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ପରିବାରକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତ୍ତିରେ ଚିହ୍ନଟ କରି ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯିବ ଓ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଦେଶର ଏକ ସିଂହଭାଗ ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛାତ ଘରଟିଏ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ଦେବା, ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛାତ ଘର ଦେବା, ଆଜି ସେ ମିଶନ ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହେଇ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଆଜି ଚାଲୁ ରହିଛି। ଆମେ ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପଣ କରିଛୁ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଆମେ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ। ଇଏ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଇଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସେ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜରିଆରେ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ହେଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ହାରି ଗୁହାରି ଦରଖାସ୍ତଟିଏ ଦେଇଦେଲେ ହିଁ ତା କାମ ହେଇଯିବ। ଆଉ ତାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ହେଉଛି ଆମ ସରକାରର ଇଏ ପକ୍କା ବାଦା। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀର ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଯେତେବେଳେ ରାଜଧାନୀରେ ହେଉଛି, ଆଗାମୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠର ଜନଶୁଣାଣି ସମ୍ବଲପୁରରେ ହେବ। ସରକାର ଯିବେ ସମ୍ବଲପୁରକୁ, ସେଠି ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାରେ ଜର୍ଜରିତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୁହାରି ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ଦରଖାସ୍ତଟିଏ ନେବା ପାଇଁ, ତାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଠିକ୍ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଭବାନୀପାଟଣାକୁ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାକୁ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆସିବେ ଲୋକଙ୍କର ଗୁହାରି ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ଦରଖାସ୍ତ ନେବା ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ଦରଖାସ୍ତ ନିଆଯିବ, ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ଶୁଣାଯିବ। ଏ ଅନ୍ତର୍ଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନା ଇଏ ସଭିଙ୍କର ପାଇଁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନା। ଯେଉଁମାନେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ, ଯେଉଁମାନେ ବିଧବା, ଯେଉଁମାନେ କର୍କଟ ଭଳି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ପରିବାର, ଶହୀଦ ପରିବାର, ଘର ପୋଡ଼ି, ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ତଥା ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ପରି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ପରିବାରକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତ୍ତିରେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣି ଅନ୍ତର୍ଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ଏ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନର ସରକାର ବଳରେ ଆମକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆଜି ଏ ସରକାର ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ି ବାହାରି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକ। ସେ କହିଥିଲେ, ଅନ୍ତୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନାର ଯୋଉ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ କି ସମାଜର ଶେଷ ସ୍ତରରେ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ଅସହାୟ, ସେ ଗରିବ, ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ, ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାଜରୁ ବିଡ଼ମ୍ବିତ ହେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ବାତ୍ୟାରେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଥିବା, ସେ ଉଇଡୋ ଥିବ, ଯେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଇଥିବ, ସେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ପାଖାପାଖି 59,053 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକ ଜିଲ୍ଲା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ୱାର୍କ ଅର୍ଡର ଦିଆଯାଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବିଗତ ଦିନରେ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱରୂପ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ ଏବଂ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟର ଦିନ। କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବା ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 600 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ଓ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି। ସମାଚାର ଦର୍ପଣ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ବିଭାଗ ଓ ଉପସ୍ଥାପନାରେ ମୁଁ ଲହରିକା ପଟ୍ଟନାୟକ।